दोस्तों, आज तक हम सब यही जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और एक लोकतांत्रिक देश में सरकार फॉर द पीपल और बाय द पीपल होती है। यानी कि लोगों द्वारा सरकार चुनी जाती है और वो लोगों के लिए ही चुनी जाती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से सरकार के बहुत सारे फैसले ऐसे रहे जो लोगों के हित में नहीं हैं और लोगों के लिए विनाशकारी साबित हो रहे हैं। इनमें से एक बहुत बड़ा फैसला है E20 पेट्रोल को लेके। अब दोस्तों, इस देश में तकरीबन 40 करोड़ के करीब गाड़ियां हैं, जिनमें के दो पहिया वाहन हैं जिनकी संख्या 30 करोड़ से ऊपर है और 5 करोड़ के आसपास कार हैं, और जो सब सरकार की इस तानाशाही फैसले से प्रभावित हो रही हैं। सरकार ने पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने का जो फैसला लिया है, और वो भी 20% इथेनॉल, जो कि पहले 10% मिलाया जाता था, उनसे इन गाड़ियों में बहुत नुकसान हो रहा है और इन गाड़ी मालिक जो है उनके पास कोई विकल्प नहीं छोड़ा गया है। आज इसी विषय में मैं आपको क्रमवत ये बताऊंगा कि सरकार द्वारा जो ये निर्णय लिया गया है, इसमें किस किस तरह से वाहनों को नुकसान हो रहा है और सरकार की क्या मंशा है इसके पीछे, और क्या आपके पास और हमारे पास इससे बचने का कोई उपाय है। नमस्कार, मैं हूं मनीष त्रिहन और आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट। तो पहले मैं आपको बहुत साधारण तरीके से समझाता हूं कि ये E20 क्या है और सरकार की इसके पीछे क्या तर्क है इसे लाने के लिए। ये E20 जो है, ये इथेनॉल कहा जाता है इसको। ये इथेनॉल जो है ये गन्ने के शीरे और बायो वेस्ट से बनता है। जैसे जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे गन्ना हो गया, चावल हो गया, या फसल के बाद बसी हुई भूसी हो गई, इसमें से एक पदार्थ बनाया जाता है जिसे इथेनॉल कहते हैं, जो एक तरह का अल्कोहल होता है और जिसे सरकार पेट्रोल में मिला रही है। सरकार का इसके पीछे तर्क ये है कि इथेनॉल मिलाने से पेट्रोल जो है या पेट्रोल से संचालित जो गाड़ियां हैं वो कम प्रदूषण देंगी, और दूसरा, हमें जो कच्चा तेल है उसका बाहर से आयात करना पड़ता है, तो इस आयात में कमी आ जाएगी। तो अब मैं आपको बताता हूं कि क्या ये लक्ष्य पूरे हो रहे हैं और किस तरह से सरकार ने अपना ये फैसला एकदम लागू कर दिया और समय नहीं दिया। और जिन देशों में E20 या E20 से ऊपर भी या E10 भी लागू किए गए, उन्होंने कम से कम इसे लागू करने के लिए एक लंबी समय अवधि ली, यानी कि 10 साल 15 साल का वक्त लिया, ताकि जो गाड़ियां इसके लिए नहीं बनी हैं वो पहले रिटायर हो सकें, या उन गाड़ियों के जो नए मैन्युफैक्चरर्स, जो नई गाड़ियां आप और हम खरीद रहे हैं, उसमें ये सिस्टम इंप्लीमेंट किया जा सके। क्योंकि E20 के लिए जो गाड़ियां कंप्लाइंट नहीं हैं या जो टू व्हीलर कंप्लाइंट नहीं हैं, उन टू व्हीलर्स के अंदर उनके जितने भी रबड़ पार्ट्स हैं, जो सील्स हैं, जो उसकी पाइप है, जो इंजेक्टर हैं, और यानी कि कुछ मेटल पार्ट्स भी आप कहें, उन सब के ऊपर बहुत बुरा इसका इफेक्ट आएगा और वो गाड़ियां कंडम हो जाएंगी। रोजाना ऐसे आपको समाचार मिल रहे होंगे, आपको सोशल मीडिया से भी पता लग रहा होगा और अपने अड़ोस पड़ोस से भी पता लग रहा होगा कि लोगों की गाड़ियां दम तोड़ रही हैं, लेकिन सरकार इस पे चुप है और मौन है। अब वो गाड़ियां जो आप कहें कि 2023 के बाद आई हैं, यानी कि BS6 में भी जो E20 कंप्लाइंट है, केवल वो इसके लिए बनी है। उससे पहले की कोई भी गाड़ी जो BS4 है वो इसके लिए नहीं बनी। स्कूटर, मोटरसाइकिल जो भी लोग चलाते हैं, जो लोगों ने अपनी गाड़ी कमाई से उसे खरीदा है और अभी तक उसकी किश्तें दे रहे हैं, उनकी गाड़ियां बेकार हो जाएंगी, उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है। आप ये देखिए कि आपके पास विकल्प भी नहीं दिया गया है कि आप अगर चाहें तो आप चूज कर सकें कि आप E20 नहीं लेना चाहते, आप प्योर पेट्रोल लेना चाहते हैं या E10 लेना चाहते हैं। इसकी भी बहुत सीमित जगह पे, बहुत भारी रेट के साथ में, बहुत सीमित पेट्रोल पंपों पे इसकी आपको चॉइस दी गई है कि आप विकल्प चुन सकते हैं कि अगर आपको प्योर पेट्रोल चाहिए तो आप ले लें। और प्योर पेट्रोल आप जानते हैं, अगर आप प्योर पेट्रोल लेने जाते हैं तो उसकी कीमत कहीं 160 रुपए के आसपास है। जो अभी नॉर्मल पेट्रोल हम ले रहे हैं जिसके अंदर E20 मिश्रित है, वो 102 रुपए के आसपास यहाँ दिल्ली NCR में हमें दिया जा रहा है। अब एक सवाल तो इस पे ये भी उठता है कि जब आप इसमें एथेनॉल मिला रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि हमारे आयात में, इससे तेल आयात में फर्क पड़ेगा, तो इथेनॉल का रेट तो बहुत कम है पेट्रोल से।
वो तो 50-60 रुपए के आसपास है, लेकिन आपने दाम तो कम नहीं किए। अभी पिछले दिनों जब कच्चे तेल के दाम इतने कम हो गए तो आपने उसका फायदा उपभोक्ताओं को नहीं दिया। तेल कंपनियां पर लीटर पे 11 रुपए कमा रही है। जब तेल कंपनियों को नुकसान होता है तो आप उसका सीधा भार उपभोक्ताओं पे डाल देते हैं और पेट्रोल के दाम एकदम बढ़ा देते हैं, और जब उसका फायदा मिलता है तो वो तेल कंपनियां और सरकार आपस में बांट लेती है। इस तेल पे जितनी इसकी कीमत है उससे 50% से अधिक तो सरकार टैक्स ले रही है, तो जनता को क्या राहत दे रहे हैं आप? और उसके बाद इस तेल को जिस गाड़ियों में डाला जा रहा है वो गाड़ियां दम तोड़ रही हैं। यही सवाल जब सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया तो सरकार की तरफ से उनके वकील वेंकट रमनी ने यह कहा कि अभी तो ये एक ट्रायल चल रहा है 1 साल के लिए। अब आप ये बताएं कि सरकार हमारे आपके साथ, हमारी गाड़ियों के साथ एक ट्रायल कर रही है कि ये E20 कामयाब होगा या नहीं होगा, और वो ट्रायल हमारे पैसे पे किया जा रहा है। सरकार को अगर ये ट्रायल करना था तो वो इन कंपनियों से, कार कंपनियों से कुछ गाड़ियां लेती जो E20 कंप्लाइंट थी और कुछ गाड़ियां लेती जो E20 कंप्लाइंट नहीं थी। उसमें ये तेल डाल के उसे साल, 6 महीने, 1.5 साल चला के देखती। आप तो नॉर्मल पब्लिक को जो है, जैसे एक ड्रग ट्रायल किया जाता है ह्यूमंस के ऊपर, चूहों के ऊपर, आपने तो देश की जनता के ऊपर, पूरे भारतवर्ष के ऊपर एक ट्रायल शुरू कर दिया। अब मान लीजिए अगर आपका ट्रायल सफल नहीं होता, ये E20 नुकसान करता है, तो इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? कौन भरपाई करेगा हमारे वाहनों की? सरकार करेगी, वो कंपनियां करेंगी जो तेल बेच रही हैं हमें, या वो कार कंपनियां हमें इसकी भरपाई देंगी जो कार बना के दे रही हैं और सरकार के दबाव में आके झूठ बोल रही हैं कि हमारी गाड़ियों में इसका कोई नुकसान नहीं होता, जबकि उनके यूजुअल मैनुअल में ये साफ साफ लिखा है कि आप प्योर पेट्रोल यूज करें। आप E20 पेट्रोल का इस्तेमाल अगर आपको लगता है कि नुकसान कर रहा है तो इसे बंद कर दें। अब E20 इस्तेमाल करने से आप साधारण रूप से ही देखें कि गाड़ी की जो एवरेज है वो बहुत नीचे गिर रही है और गाड़ी को नुकसान हो रहा है, गाड़ी मिसिंग कर रही है लोगों की। E20 इथेनॉल के अंदर एक और मैं आपको बताऊं, उसकी एक और विशेषता है कि वो पानी को बहुत आकर्षित करता है। तो इस समय जब बरसात का सीजन चल रहे हैं, कहीं पे भी जहां मॉइस्चर होता है तो वो टंकी में मॉइस्चर इकट्ठा कर लेता है। सरकार ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, हमारे पेट्रोल पंपों पे एक बोर्ड लगवा दिया कि आपकी गाड़ी में इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल डाला जा रहा है और ये जो है ये पानी को आकर्षित करता है, आप जल्दी जल्दी अपनी टंकी की सफाई करवाएं। भाई क्यों करवाएं अपनी टंकी की सफाई? क्योंकि उसमें पानी इकट्ठा हो जाएगा। ये इथेनॉल जो आप हमें मिला के दे रहे हैं, इससे हमारी जो गाड़ियों का नुकसान होगा इसकी भरपाई ये सरकार नहीं करेगी। उसने हमें, हमारे ऊपर इसे लागू कर दिया, थोप दिया। उसने समय नहीं लिया कि ये गाड़ियां जो हैं ये धीरे 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 सिस्टम से आउट हो और ऐसा निर्देशित करे वो गाड़ी बनाने वाली कंपनियों के कि आगे से जो भी गाड़ियां बन के आदमी खरीदता है वो E20 कंप्लाइंट हो। बस सरकार ने सोचा और उसे इंप्लीमेंट कर दिया। अब लोग इसके पीछे बहुत सारे तथ्य भी बता रहे हैं कि जो नितिन गडकरी हैं, सड़क परिवहन मंत्री, वो इसमें बहुत ही ज़्यादा रुचि ले रहे हैं। उनके बेटों की जो है इथेनॉल बनाने की फैक्ट्रियां हैं, उन्हें रातों रात उनकी कंपनियों को जो है 100, 300, 400 गुना का फायदा हो रहा है। ये सब चीज़ें एक तरफ हैं, सरकार मुनाफा कमा रही है, इथेनॉल कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं, लेकिन आम आदमी जो अभी तक अपनी गाड़ी की किश्तें भर रहा है, आपने उसे सूचित नहीं किया कि आप E20 ले आएंगे, अब वो गाड़ी ना खरीदे या वो गाड़ी 1 साल बाद खरीदे, या आप जो भी व्हीकल आएंगे वो E20 कंप्लाइंट होंगे। आप उसे कोई विकल्प नहीं दे रहे कि जिनकी पुरानी गाड़ी है, जिनकी पुरानी मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, वो उसके अंदर प्योर पेट्रोल डलवा सकें। और अगर कहीं विकल्प दे भी रहे हैं तो आप दुगने तिगने दाम के विकल्प उपलब्ध करवा रहे हैं उसे। तो आप तो शोषण कर रहे हैं इस देश के लोगों का। आप सरकार हैं, आपको लोगों के लिए सोचना चाहिए। आप लोगों को, अपने ही देश के लोगों को शोषित कर रहे हैं। उनसे टैक्स के माध्यम से, पेट्रोल के माध्यम से जितना हो सकता है उनकी गाड़ी कमाई का पैसा खींच रहे हैं। जब एक आदमी एक गाड़ी खरीदता है तो तकरीबन 40% के करीब आपको उस पर टैक्स देता है। फिर आपको सड़क पे चलने के लिए रोड टैक्स देता है। जो रोड आप हमारे ही टैक्स के पैसे से बनवाते हैं उस पे चलने के लिए आप टैक्स लेते हैं। फिर जब वो ट्रेवल करता है तो वो हर टोल पे आपको 2.5 रुपए किलोमीटर के हिसाब से चलने के टैक्स देता है। ये क्या जजिया कर लगा दिया आपने भारतीयों पे?
उसके बाद जो आप तेल डलवाता है वो अपनी गाड़ी में, उस तेल पे आपको 50% टैक्स दे रहा है, उसके बावजूद भी आप उसे ऐसा तेल दे रहे हैं जिससे कि उसकी गाड़ी दम तोड़ रही है, उसके ऊपर भारी खर्चा आ रहा है और वो बर्बाद हो रहा है। कैसी सरकार है ये? क्यों नहीं सुन रही है लोगों की? और ट्रायल करने के लिए उसने लोगों के ऊपर ये बोझ डाल दिया। अगर आपको ट्रायल करना था, अगर आपको इथेनॉल 20% का ट्रायल करना था, तो आप कुछ गाड़ियां लेके कंपनी से और उस पर ट्रायल करते। आपने नॉर्मल पब्लिक को गिनी पिग समझ लिया, उन्हें रैट समझ लिया, आप उन पर ट्रायल कर रहे हैं इसका। ना तो सरकार इस नुकसान की कोई भरपाई कर रही है, ना जिम्मेदारी ले रही है, ना ही तेल कंपनियां इस नुकसान की कोई भरपाई करेंगी या जिम्मेदारी लेंगी। और वो कार कंपनियां जो सरकार के दबाव में आके ये वक्तव्य दे रही हैं कि हमारी गाड़ियों को इससे नुकसान नहीं होगा, मैं ये पूछना चाहता हूं, जब ये गाड़ियां खराब होकर सर्विस स्टेशन पे रिपेयर होने के लिए जाएंगी, उनमें माइलेज की प्रॉब्लम आ रही होगी, उनमें फ्यूल पंप बंद हो रहे होंगे, उनके इंजेक्टर खराब हो रहे होंगे, तो क्या वो कंपनियां इनको फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर करेंगी? या हमारी आपकी कमाई का पैसा जो है, जिससे हमने ये गाड़ी ली है और हम किस्तें दे रहे हैं, उसकी सरकार को कोई फिक्र नहीं है? जब लोकतंत्र में सरकारें निरंकुश हो जाती हैं और लोग मुर्दा, जो आवाज नहीं उठाते सरकार के गलत फैसलों के खिलाफ, तो सरकारें इसी तरह अपनी मनमानी करती हैं और लोगों पे फैसले उनकी सलाह से नहीं बल्कि अपने विवेक से लागू कर देती हैं, जिससे चाहे उनका फायदा हो या नुकसान। अब इस फैसले से लोगों का इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन सरकार मौन है। वो सरकार जो आपने और हमने चुनी है, वो हमारा ही नुकसान कर रही है, हमारे ही व्हीकल को खत्म कर रही है, हमारी ही गाड़ियों को कंडम करने में लगी है। उसकी भरपाई के बारे में नहीं सोच रही कि कैसे एक आदमी अपनी मेहनत की कमाई से, गाड़ी कमाई से एक गाड़ी खरीदता है, उसका पूरा परिवार उसमें चलता है, वो उसे नष्ट कर रही है केवल अपने फायदे के लिए। कुछ मंत्री अपने फायदे के लिए ये सब कर रहे हैं और नुकसान हो रहा है आपका और हमारा। जरा सोचिए, वो सरकार जिसे हमने चुना है, उसे हमारी आवाज बनना चाहिए, उसे हमारी समस्याओं का हल निकालना चाहिए, या हमारे सर पे समस्याएं थोप देनी चाहिए। ये इसलिए है दोस्तों क्योंकि उनको पता है कि उन्हें सत्ता से हटाया नहीं जा सकता, सारी मशीनरी उन्होंने कैप्चर कर रही है और वो जानते हैं वो कुछ भी करेंगे, कोई उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा। नमस्कार, मैं हूं मनीष त्रिहन और आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट।